मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम भूषण ग्रंथावली जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित है और जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रचना का नाम शिवराज भूषण है, जो रीतिकालीन वीर रस के कवि भूषण द्वारा रचित है। इसमें कवि भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी महाराज की वीरता का, उनकी दान वीरता का, उनके रण कौशल का और उनके अद्भुत अलौकिक प्रतिभा का वर्णन बड़े भाव के साथ करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व हम ईश्वर की वंदना करते हैं, अपने आराध्य की वंदना करते हैं और अपने कार्य की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ भी कवि भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी महाराज को सर्वसमर्थ मानते हैं, वीर मानते हैं। फिर भी आराध्या देवी दुर्गा की उपासना उन्हें विजय का आशीर्वाद देने के लिए करते हैं। तो आइए, यह पद प्रथम है जिसका अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जय जयंती, जय आदि शक्ति, जय काली कपर्दनी, जय मधु कैटभ छलनी, देवी जय महिष विमर्दनी, जय चामुंड, जय चंडमुंड, भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त, जय रक्त बीज विडाल विहांडनी, जय जय निशुंभ शुंभ दलनी, भनी भूषण, जय जय भननी, सरजा समंत शिवराज कहे, देई विजय, जय जग जननी। प्रसंग प्रस्तुत छप्पे अथवा पद मध्यकालीन हिंदी कविता में संकलित रीति काल के सुप्रसिद्ध वीर रस के कवि भूषण द्वारा रचित है, जो उनके ग्रंथ शिवराज भूषण में संकलित है। यहाँ कविवर अपने आश्रयदाता शिवाजी महाराज को विजय का आशीर्वाद देने के लिए माता दुर्गा से विनती करते हैं, ताकि शिवाजी दुष्टों का संहार कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। व्याख्या से पूर्व हम पहले शब्दों के अर्थ जान लें। जय तेरी जय हो, जय जयकार हो। जयंती माँ दुर्गा का एक नाम है। जय तेरी सदा ही जय हो, आदि शक्ति अर्थात पुरातन शक्ति, प्राचीन शक्ति। जय काली माँ का काली रूप की जय जयकार। कपर्दनी होती है बहुत लंबे भारी जटाजूट बालों वाली देवी, जो माता दुर्गा ने दुष्टों का, राक्षसों का संहार करने के लिए विशाल जटाओं के साथ माँ काली का रूप धारण किया था। यहाँ उसी का वर्णन है। जय मधु कैटभ छलनी, कि मधु कैटभ को छलनी बना देने वाली माँ दुर्गा तेरी जय हो। महिषासुर नामक राक्षस, विमर्दनी मर्दन कर देने वाली, मार देने वाली, जय जय हो। चामुंड एक राक्षस का नाम। जय चंडमुंड, चंडमुंड भी राक्षस का नाम। भंडासुर भी राक्षस का नाम। खंडिनी खंड खंड करने वाली, टुकड़े टुकड़े कर देने वाली। जय सुरक्त, अच्छा रक्त, रक्त का पान करने वाली। रक्त बीज एक राक्षस का नाम। विडाल भी राक्षस का नाम। विहांडनी विनाश कर देने वाली, समाप्त कर देने वाली।
निशुंभ शुंभ दानव का नाम है। दलनी दलन कर देने वाली। भनी अर्थात भान होना, महसूस होना, अनुभव होना। भूषण भूषण को। जय जय भननी कि संसार को आशीर्वाद देने वाली माँ दुर्गा तेरी जय हो। सर्जा सिंह शेर, समंत समर्थ, हर कार्य को संपन्न करने की शक्ति रखने वाला। शिवराज शिवाजी महाराज कहें विनती करता हूं, दे ही दे दीजिए विजय विजय का। जय जगजननी, हे संसार की माँ, हे संसार का कल्याण करने वाली माँ दुर्गा। व्याख्या। इन पंक्तियों में वीर रस के कवि भूषण की, वीरों की, युद्ध में जाने वाले लोगों की, युद्ध वीरों की आराध्य देवी दुर्गा की वंदना करते हुए, उपासना करते हुए, विनती करते हुए कहता है कि हे माँ दुर्गे, तेरी जय जयकार हो। हे आदि शक्ति, तेरी सदा ही जय हो। हे विशाल जटाजूट वाली, काली का भयंकर रूप धारण करने वाली माँ दुर्गे, तेरी जय हो। तुमने ही इस संसार को राक्षसों से मुक्त करने के लिए मधु कैटभ का विनाश किया। तुम्ही ने भयंकर राक्षस महिषासुर का संहार किया। हे मां, तुम्ही ने चामुंड नामक राक्षस का वध कर संसार में चामुंडा के नाम से यश प्राप्त किया। हे मां, तुम्ही ने चंड मुंड और भंडासुर नामक राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर उनका विनाश कर दिया। हे मां, तुमने ही रक्त बीज नामक वह राक्षस, जिसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरने पर एक नए राक्षस का जन्म हो जाता था, जो अत्यंत विशालकाय और दुष्ट प्रवृत्ति का था, तुम्ही ने अपने एक रूप में उस रक्त को अपने मुंह में ग्रहण कर रक्त दंतनी का नाम प्राप्त किया था। तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मां, तुम्ही ने विडाल नामक राक्षस का भी नाश किया था और तुमने ही शुंभ निशुंभ नामक महाकाय अत्यंत दुष्ट राक्षसों को भी धराशाही कर दिया था। अर्थात पृथ्वी पर राक्षसों का वध कर उनकी दुष्टता और पशुता से पृथ्वी को मुक्त किया था। हे मां, मैं भूषण तुम्हारी इसी शक्ति और तुम्हारे इसी दुष्ट संहारक रूप को महसूस कर तुम्हारी वंदना करता हूं, तुम्हारी स्तुति करता हूं। हे मां, तुम राजाओं में शेर और पूर्ण शक्तिशाली शिवाजी महाराज को विजय का आशीर्वाद प्रदान करें। हे मां, आप इस सारे संसार को जन्म देने वाली, संभालने वाली, कल्याण करने वाली है। आप ही की कृपा से यह सारा संसार सुख को, आनंद को प्राप्त हो सकता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि माँ, आप दुष्टों का संहार करने वाली हैं, तो मेरे आश्रयदाता शिवाजी महाराज भी आज दुष्टों का विनाश करने के लिए तत्पर हैं। आप उन्हें अपने आशीर्वाद की शक्ति प्रदान करें ताकि उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो। भावार्थ। कवि के कहने का भाव यह है कि जब हम आशावादी बनकर आस्तिक भाव के साथ किसी कार्य की संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चय ही परम शक्ति की कृपा से वो कार्य सफल होता है। अतः हमेशा हमें अपने आराध्य इष्ट का आशीर्वाद लेकर कार्य की ओर बढ़ना चाहिए। विशेष यहाँ कवि भूषण ने मां दुर्गा के राक्षस संहारक रूप का वर्णन कर
शिवाजी को दिव्य और दुष्टों को राक्षस का रूप प्रदान करने की कोशिश की है। यहाँ पूर्ण स्पष्ट भाव होने के कारण अभिधा शब्द शक्ति है, वीर रस है, ओज गुण का प्रयोग हुआ है। यहाँ जय, जयंती, जय, अनुप्रास अलंकार, माँ दुर्गा के अनेक नामों का उल्लेख होने के कारण उल्लेख अलंकार, पूर्व में घटित घटनाओं का वर्णन होने के कारण स्मृति अलंकार, जय जय दो बार आने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जग जननी के बीच योजक होने के कारण पद्मैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। यहाँ भाषा भाव के अनुरूप ओजस्वी है। छप्पे छंद का सुंदर प्रयोग है। गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। पद संख्या 2। तरणी जगत जल निधि तरणी, जय जय आनंद ओक, कोक कोकनद शोक हर, लोक लोक आलोक। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता में संकलित रीतिकालीन वीर रस के कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ शिवराज भूषण से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कवि सूर्य देव की आराधना करते हुए कहते हैं कि आइए प्यारे बच्चों, व्याख्या से पूर्व हम शब्दों के अर्थ जान लें। तरणी सूर्य और तरणी का एक अर्थ नौका, जगत संसार, जल निधि समुद्र और यहाँ भव सागर के संदर्भ में भी है। तरणी नौका, जय जय तेरी सदा ही जय हो, आनंद खुशियां, ओक समूह दल, कोक चकवा, कोकनद चकवे की पुकार और कोकनद लाल रंग का कमल, शोक पीड़ा दुख कष्ट, हर हर लेने वाले हरण करने वाले, लोक लोक हर लोक में संपूर्ण संसार में, आलोक प्रकाश। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भूषण सूर्य की वंदना करते हुए आराधना करते हुए कहते हैं कि हे सूर्य देव, जैसे आप इस संसार के कल्याण के लिए अपने प्रकाश और ऊष्मा को प्रदान करते हो, तभी संपूर्ण संसार के कार्य ठीक प्रकार से चल पाते हैं। इस संसार रूपी सागर में सबको मनवांछित फल प्रदान करने वाले नौका के समान है और इस सृष्टि में जितनी भी समृद्धि, जितना भी सौंदर्य, जितना भी आनंद देख पा रहे हैं, वो आप ही की कृपा से आपके किरणों के समूह को पृथ्वी पर पहुंचाकर आप ही करते हैं। वह चकवा जो रात भर अपनी चकवी से मिलने के लिए बेचैन होकर पुकारता रहता है, आप प्रातः काल में आकाश में आकर चकवे की उस विरह वेदना को और विरह से भरी पुकार को समाप्त कर देते हैं और उनका आपस में मिलन करा देते हैं। उसी प्रकार रात के अंधकार में भटकते हुए जगत को आप सुबह अपनी किरणों का प्रकाश देकर, ऊष्मा देकर सबको आलोकित कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, सबको खुशहाल बना देते हैं, सबको अपनी अपने मंजिल की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हे सूर्यदेव, मैं आपकी इस महानता के लिए, आपकी इस विशेषता के लिए आपकी वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ,
विनती करता हूँ कि संसार को आप इसी प्रकार आलोकित करते रहें, प्रकाशित करते रहें और संसार रूपी सागर से मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति को उसके लक्ष्य के साथ जोड़ते रहें और उन्हें अपनी मंजिल की ओर पहुंचाते रहें। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि सूर्य उदय के साथ ही सारा संसार अपने अपने लक्ष्य की सिद्धि की ओर, प्राप्ति की ओर बढ़ता है, कि यह सूर्य देव की बहुत बड़ी कृपा है कि वह समय पर आकर सारे संसार को खुशहाली के साथ, आनंद के साथ जोड़ देते हैं। विशेष उद्देश्य: यहाँ कवि सूर्य को संसार में दिन का कारण मानकर और दिन लक्ष्य सिद्धि का कारण मानकर उसकी वंदना करते हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति है, वीर रस है, ओज गुण है, दोहा छंद का सटीक प्रयोग हुआ है, संगीतात्मकता बनी हुई है और गेय शैली है। प्यारे बच्चों, तरणी के दो अर्थ हैं: यमक अलंकार, जय जय पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कोकनद लाल कमल और चकवे की आवाज दोनों होने के कारण श्लेष अलंकार है, लोक लोक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हमारी भेंट होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ पुनः आभार। धन्यवाद।